हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला था कि आप फंडामेंटल कैसे चेक कर सकते हैं किसी भी कंपनी का फंडामेंटल कैसे देखें। एकदम डिटेल में तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, लाइक कि बहुत ज़्यादा गहरा मैथमेटिकल और ये कैलकुलेशन वगैरह करा के। मैं आपको बेसिक बेसिक बताता हूँ जिससे काम हो जाता है, हम जैसे स्मॉल ट्रेडर्स का। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल पे। कोई भी अपने ब्राउज़र खोलिए, गूगल खोल लीजिए, उसमें आइए, उसमें सर्च करिए स्क्रीनर.इन, ठीक है। अब इस पे आ जाना है। इस पे आते ही पहला ऑप्शन क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आप किसी भी कंपनी के बारे में सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम ले लेते हैं कोई भी एक कंपनी, जैसे लेते हैं मारुति सुजुकी, ठीक है। चलिए, तो ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो ये 12,100 आप देख रहे हैं, ये है आज का करंट प्राइस इसका, और आज स्टॉक गिर गई है 0.36%। ओके, यहाँ अबाउट कंपनी के बारे में सब कुछ लिखा होता है। द कंपनी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1981। इसके हिस्ट्री के बारे में जो भी है, कब क्या वो हुआ था यहाँ पे, ठीक है। कंपनी के बारे में डिटेल में लिखा होता है। की पॉइंट अगर आप चाहो यहाँ पे भी देख सकते हो इसके की पॉइंट्स, बट उसके लिए आपको लॉगिन करना होगा, जो कि मैंने नहीं किया है, तो मैं अभी आपको नहीं दिखाता हूँ। आप चाहे तो लॉगिन कर लो और उसके बाद की पॉइंट्स भी चेक कर सकते हो। एनीवेज अप टू यू। फिर सबसे पहले मार्केट कैप देख लेते हैं। इसका मार्केट कैप है इसका, ये जितने भी आप देख रहे हो सब करोड़ में है, जितने भी रुपीज़ में नंबर होगा ना वो करोड़ में है, ठीक है। यहाँ पे तो मार्केट कैप हो गया इसका 3,80,427 करोड़, ठीक है। स्टॉक ने अपना जो लो बनाया था लास्ट 52 वीक्स में 9,738 का, और हाई बनाया था 13,680 का, ठीक है। पी, सबसे पहले पी चेक करते हैं। अगर इसका पी जितना कम होगा उतना अच्छा, 20 के नीचे है तो अच्छा है, ठीक है। आर और आर अगर 20 के ऊपर है तो अच्छा है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आर 21.8 अच्छा है, ठीक है। उसके बाद आर 16.8 ठीक है, बट थोड़ा और ऊपर होता तो ज़्यादा अच्छा होता, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये इसका चार्ट है, 1 साल का चार्ट है, 10 साल का चार्ट है। ये देखिए इसके 10 साल का चार्ट है मारुति का। यहाँ प्रोज कंपनी के बारे में क्या अच्छा है, कौन सी कंपनी के बारे में क्या बुरा है। तो कंपनी बिल्कुल कोई उधारी नहीं है, डेट फ्री है, कोई लोन वोन नहीं है, ठीक है। हेल्थी डिविडेंड भी बहुत अच्छा पे आउट किया है। डिविडेंड मतलब जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसमें से कुछ जिसके पास इस कंपनी का शेयर होता है, तो जितना भी प्रॉफिट होता है कंपनी अगर डिसाइड करती है, जैसे 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो वो 100 रुपये अगर 10 लोगों के पास है, अगर 10 लोगों के पास इस कंपनी का शेयर है और कंपनी को हो गया 100 रुपये का प्रॉफिट, तो कंपनी क्या करती है, वो 100 रुपये 10 लोगों के अंदर बांट देती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं, तो एक एक के हिस्से में आ जाएगा। मान लो एक एक के हिस्से में आ गया 10 रुपये, ठीक है, 10 रुपये, तो ये हो गया कंपनी का डिविडेंड, ठीक है। ये जो है 36% कंपनी, अगर मान लो 100 रुपीज़ का वो हुआ है प्रॉफिट, तो इसमें से 36 रुपीज़ कंपनी ने बांट दिया है शेयर होल्डर्स, जितने भी यहाँ शेयर होल्डर्स हैं उनको। कंपनी का प्राइस उसकी जो बुक वैल्यू है उससे 4 गुना ज़्यादा हाई पे ट्रेड कर रही है, और कंपनी का जो 3 साल का रिटर्न है वो 12% के करीब ही है, जो कि बहुत कम है, ठीक है। एक्चुअली ये बहुत बड़ी कंपनी का यही होता है, 10-12% ही होता है, ठीक है, ईयरली ग्रोथ, तो ओके। ये पेयरिंग यहाँ पे जितने भी इसके कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे मारुति है, हुंडई मोटर्स जैसे आप आ गई आज, ठीक है, हुंडई मोटर्स, ठीक है। उसके बाद मारुति सुजुकी, M&M, मारुति सॉरी, उसके बाद मर्क्यूरी ईवी, हिंदुस्तान मोटर्स, ये सब इसके पी मतलब इसके कॉम्पिटिटर्स हैं। तो आप चेक कर सकते हो इनके साथ, कंपेयर कर सकते हो उनका भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्वार्टर रिजल्ट। तो कंपनी को क्या होता है, जैसे कोई भी कंपनी होती है तो उस कंपनी के हर साल 4 बार रिजल्ट आता है, मतलब हर 3 महीने में एक बार उसका रिजल्ट आता है कि कंपनी ने पिछले 3 महीने में क्या क्या कैसा किया, परफॉर्मेंस कैसा रहा। और एक साल में एक बार आता है, साल में एक बार एक आता है, उसको बोलते हैं ईयरली क्या बोलते हैं, ईयरली रिजल्ट। और ये वाला जो होता है क्वार्टर रिजल्ट, मतलब हर साल में 3 महीने में एक बार आता है, उसे बोलते हैं क्वार्टर रिजल्ट, ठीक है। तो जैसे आप जून 21 में देख सकते हैं 17,776 करोड़ का सेल किया, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था, इन सब में इसमें पूरा करोड़ में है, ठीक है, इतने का करोड़ किया था। फिर सितंबर 2021 में 20,000 करोड़ का किया, फिर दिसंबर में 23,000, मार्च में 26,000, फिर जून में फिर 26,000, थोड़ा कम हुआ, ठीक है। फिर सितंबर में 29, ये एक्चुअली वो कोविड का पीरियड था इसलिए, बट फिर भी उसके बाद कोविड जाने के बाद फिर से स्टार्ट हो गया इनका सेल 29, 948, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं हम, ये जो एक्सपेंस है, ये कंपनी ने इतने कमाने के बाद खर्चा कितना किया। तो अगर उन्होंने 16,000 करोड़ का सेल किया है, सॉरी 17,000 करोड़ का सेल किया है, तो 16,000 करोड़ का उनका खर्चा ही हो गया। जो टोटल प्रॉफिट फिर भी इनको आया है, इनमें से 819 करोड़ का प्रॉफिट है, ठीक है। अदर इनकम यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, या अगर टैक्स देने से पहले 596 करोड़ का प्रॉफिट किया था कंपनी ने,
और 20% टैक्स देने के बाद, टैक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कंपनी, किसी कंपनी का यहाँ देख रहे हो आप, टैक्स नहीं दे रही है और बस प्रॉफिट दिखा रही है अपने बैलेंस शीट पे, तो वो अच्छा नहीं है। कंपनी अगर कमा रही है, प्रॉफिट कर रही है, तो उसको टैक्स भी देना पड़ेगा, और अगर वो जितना टैक्स को होल्ड करती जाएगी, उसको बाद में लास्ट में जाके पूरे एक बार में टैक्स देना पड़ेगा, और जो कि कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट होता है। तो इसलिए अगर कोई कंपनी कंटिन्यू हर क्वार्टर में अपना टैक्स बराबर पे कर रही है, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन होता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद ये नेट प्रॉफिट में आप देख सकते हो, टैक्स वैक्स खर्चा वर्चा निकालने के बाद कंपनी का हर क्वार्टर में इसने कंपनी ने अच्छा सेविंग मतलब ग्रोथ किया है। ये जैसा कि मैं आपको बोला, मार्च में आता है, जून में आता है, फिर आता है सितंबर में और दिसंबर में, 4 क्वार्टर आते हैं। और ईयरली जो रिजल्ट आता है वो साल में एक बार, जो कि सिर्फ मार्च में आता है। 2014, 15, 16, 17 यहाँ आप देख सकते हैं। और हर साल इसमें कंपनी ने अच्छा ग्रोथ किया। 2019 के मार्च में इन लोगों ने बहुत अच्छा ग्रोथ किया था, फिर वो थोड़ा कम हो गया। 20-21 में थोड़ा कम किया, 22 में फिर अच्छा किया, 23 में बहुत अच्छा कर दिया, क्योंकि ये वाला कोविड पीरियड था, 20-21-22 कोविड पीरियड था, थोड़ा कम हो गया था, बट उसके बाद बहुत अच्छा किया। और TTM जो है, इसका मतलब होता है लास्ट क्वार्टर तक कंपनी का इतना सेल हो चुका है। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। और यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये एक्सपेंस निकालने के बाद इतना प्रॉफिट बचा। फिर उन लोगों ने अदर इनकम भी है कंपनी का, कंपनी ने कभी किसी को कहीं दूसरे गाड़ी बेचने के सिवा, जैसे मारुति सुजुकी गाड़ी बेचती है, तो गाड़ी बेचने के अलावा भी अगर कोई इनकम किया है तो ये अदर इनकम में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला था आपको टैक्स के बारे में, तो देखिए कंपनी ने हर साल अपना बराबर टैक्स दिया है, 20%, 18%, 17, 20, 23, एक रेगुलर टैक्स दिया है। उसके बाद टोटल प्रॉफिट देखिए, ये है टोटल प्रॉफिट। ठीक है, अब आगे चलते हैं बैलेंस शीट। यहाँ पे है कंपनी, यहाँ पे देखना होता है कि कंपनी, ये इक्विटी कैपिटल सेम ही होता है हर साल। ठीक है, इसको कोई ज़रूरी नहीं। 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, रिज़र्व और बोरोइंग। मतलब रिज़र्व मतलब ये होता है कि कंपनी के पास अगर कंपनी के पास कंपनी की सेविंग्स कितनी है, कितना रुपया कंपनी के पास बैंक में एक्स्ट्रा पड़ा है। जैसे हम लोगों के पास अगर हमने 1000 रुपये कमाया है, तो खर्चा वर्चा करने के बाद जैसे 500-600, अगर 100 रुपये हमारा उस 1000 रुपये में से 100 रुपये बच जाता है, तो हम वो क्या करते हैं, अपने सेविंग्स में डाल देते हैं, अपने बैंक अकाउंट में डाल दूंगा कि कोई भी कभी इमरजेंसी आ गया तो मैं वो 100 रुपये निकाल के अपने काम में लगा सकता हूँ। तो ये इसको बोलते हैं रिजर्व। तो देखिए कंपनी का रिजर्व हमेशा बढ़ता गया। लास्ट 2024 में 85,000 करोड़ का इनके पास सिर्फ रिजर्व है। और देखिए जैसे मैं बोल रहा था, बोरोइंग्स का मतलब होता है लोन। कंपनी के पास उधारी कितनी है, तो कंपनी के पास उधारी ना के बराबर है। जैसे मैंने पहले ही बोल दिया था आपको, 119 करोड़ का खाली लोन है, बट 85 करोड़ का इनके पास, 85,000 करोड़ का सेविंग्स है इनके पास। तो 119 करोड़ ना के बराबर है, मतलब वो कुछ नहीं। ठीक है, कुछ भी नहीं। फिक्स्ड एसेट उसको बोलते हैं, जैसे कंपनी के पास कोई मशीन्स है, बड़ी बड़ी मशीन्स, कंपनी की प्रॉपर्टी, कंपनी का जो फैक्ट्री, ये सब फिक्स एसेट में आ जाता है। तो उसकी वैल्यू देखिए 27,000 करोड़ है 2024 में। ठीक है, CWIP ये क्या होता है, ये होता है कि जैसे कंपनी ने ये वो अमाउंट होता है कि ये वाला अमाउंट कंपनी ने भी लगा रखा है किसी अपने डेवलपमेंट के लिए। IP क्या होता है कि मान लो आपके पास कोई दुकान है, ठीक है, आपने क्या किया, आपके पास एक दुकान है, आपने क्या सोचा कि, और वो एक फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर में ही है, आपने सोचा चलो मेरे पास इस महीने ज़्यादा पैसा आ गया है इस साल, मैं एक फ्लोर और ऊपर बना लेता हूँ ताकि मैं अपना दुकान थोड़ा और बढ़ा सकूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो कंपनी, ये इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। ये लाइक अपने ऊपर इन्वेस्ट किया हो, अपनी कंपनी को और बड़ा बनाने के लिए कंपनी कितना अपने ऊपर इन्वेस्ट करती है, तो इसका जो रिजल्ट है वो पूरा बनने के बाद फिर नेक्स्ट ईयर या 1-2 साल बाद फिर दिखता है। तो जैसे यहाँ पे 7,000 करोड़ कंपनी ने अपने ऊपर लगा रखा है 2024 में, अपनी एसेट और बढ़ाने के लिए, कंपनी का प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए। तो इसका रिजल्ट जो है नेक्स्ट ईयर 2025-26 से दिखेगा, कंपनी का सेल और बड़ा होगा। ठीक है, उसके साथ साथ कंपनी ने 57,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है। ठीक है, जैसे किसी शेयर्स में लगा दिया होगा कंपनी ने, कहीं भी इन्वेस्ट कर दिया होगा, गाड़ी बनाने को छोड़ के, अपनी कंपनी को छोड़ के उसने बाहर भी इन्वेस्ट कर रखा है ताकि वहाँ से एक पैसिव इनकम आती रहे। ठीक है, हो गया। कैश फ्लो देखने की उतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी ये डेटर्स डे, इन्वेंट्री डे, कोई उतना खास इंपॉर्टेंट फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ये 2-4 चीज़, हाँ, और ये भी इंपॉर्टेंट है, होल्डिंग्स। प्रोमोटर्स के पास कितनी होल्डिंग है, देखिए कंपनी के पास, कंपनी के जो मालिक हैं, मालिकों के पास कितना शेयर है, तो ये हमेशा 70 से ऊपर होता है तो अच्छा होता है। बट यहाँ पे बड़ी कंपनी है, उसको अपना शेयर बेच के थोड़ा पैसा भी कलेक्ट करना हुआ, तो यहाँ पे 58% है। ठीक है, ख़राब नहीं है। तो और FII, फॉरेन इन्वेस्टर्स, FII होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी यहाँ पे देखिए 18.98% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ऐसे बाहर की कंपनियाँ आके मारुति पे पैसा लगाती हैं, देती हैं कंपनी। DIS जो होती है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे बड़ी बड़ी इंडिया की बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड्स, बड़ी बड़ी कंपनियाँ वो इन्वेस्ट करती हैं। उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट, देखिए लास्ट ईयर 2024 में, सॉरी 2024 मार्च में 18% का इन्वेस्टमेंट था। इस साल इन्वेस्टर्स ने बढ़ाया, इस महीने में लाइक जून के क्वार्टर में लोगों ने अपना और ज़्यादा पैसा डाला, 19% डाल दिया। गवर्नमेंट का भी देखिए यहाँ पे स्टेक है, गवर्नमेंट ने भी अपना 0.06% से 0.07% किया है, बढ़ाया है। और ये आते हैं पब्लिक में हम लोग आते हैं, रिटेलर्स,
छोटे छोटे सबको मिला के ये पब्लिक होती है, ठीक है, जो आम लोग होते हैं। तो यही था फंडामेंटल, ये 2-4 चीज़ें जो आपको देखना होता है किसी भी कंपनी का, और ये सब अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कंपनी फ्यूचर में अच्छा करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, होप आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।